तो बेटा पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया अपन, पार्ट 2 अब अपन बात करें बेटा पार्ट 3 की। पार्ट 3 में ध्यान रखना बेटा जो आता है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। अब बीएचयू में सबसे पहले ध्यान रखना बेटा आपको मेन पता होना चाहिए कि आपको ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन किस तरह के हैं। तो बेटा आपके जो सिलेबस है आपको 2 तरह के क्वेश्चन हैं। एक तो जो क्वेश्चन आते हैं वो आता है बेटा इक्वेशन बेस्ड, जिसमें मैंने आपको पहले भी जो एग्जांपल करवाया था उसके अंदर इक्वेशन बेस्ड आपको मैं 5-6 क्वेश्चन और करवाऊंगा, जिसमें पुराने क्वेश्चन बीएचयू के पूछे जा चुके हैं वो भी मैं करवाऊंगा। और दूसरे जो आते हैं वो क्वेश्चन आते हैं बेटा पॉइंटिंग आउट। पॉइंटिंग आउट का मतलब क्या होता है, यहाँ क्या करता है कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इशारा करता है और एक तरह के पजल मतलब एक तरह की पहेली सुलझाता है, उस पहेली को आपको सुलझाना। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ईजी होते हैं, इन क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको टाइम लग जाता है और गलती होने के चांस जाता है, लेकिन तो ध्यान रखना लेकिन ये आपके ज्यादा पूछे जाते हैं तो आपको प्रैक्टिस इस पे ज्यादा 1-2 बार क्वेश्चन ध्यान रखना। इन पॉइंटिंग आउट ध्यान रखना जिसको अपन इशारा जो है ना इशारा करने वाला क्वेश्चन भी बोलते हैं, मतलब जो एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति को इशारा करता है फिर तो आपको ये 2 तरह के ध्यान रखना बेटा। इन तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ज्यादा आपको ये पूछे जाते हैं तो इन पे आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो बेटा जैसे मैंने आपको बताया कि बीएचयू के अंदर 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो इक्वेशन बेस्ड आते हैं और एक इंगित करने वाले आते हैं। तो ये जो आपको 3 ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे हैं बीएचयू 2019, 19 और 2017 में आए हुए क्वेश्चन है और ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने आपको पहले जब बेसिक मैंने फैमिली ट्रिप जब आपको करवाया था तब मैंने आपको ये बताया था कि 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो जेंडर का पता करना है, एक आपको जनरेशन का पता करना है। जिसके बारे में आपको जेंडर के बारे में आपको कुछ जानकारी नहीं दी गई है उसके बारे में आपको कुछ भी अपने मन से कुछ भी नहीं लगाना है। चलो देखो करते हैं क्वेश्चन क्यों और कहाँ इसका यूज़ है अभी आपको पता चलेगा। देखो जो 2019 में पिछले साल क्वेश्चन आया कि देखो पहले क्या करना है, इक्वेशन पढ़ने की एक लाइन को पढ़ना है। क्या दिया हुआ है पी क्यू पी कॉमा आ गया, मतलब रुकना है आपको, पहले रुकना, कॉमा क्या रुकना है, स्टॉप लेना है। पी क्यू एंड आर का भाई है, मतलब भाई कौन है पी। इसका मतलब क्या अगर अपन इक्वेशन बनाते हैं तो ये सेम पहले जनरेशन सेम है तो ऑब्वियसली बात है क्या दिया है पी जो है वो क्या है बेटा क्यू एंड आर का भाई है। ऑब्वियसली बात है ये क्यू और ये आर रिलेशन किसके वजह से पी क्यू आर। अब जेंडर का पता करते हैं, जनरेशन सेम पी क्यू आर और जनरेशन क्या है बेटा भाई है, भाई कौन है बेटा पी, तो मेल है तो मेल के आ गया स्क्वायर। क्यू एंड आर के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये भाई मेल है या आपके फीमेल है। अब आगे अपन बात करते हैं फिर क्या है एस आर की माता है, एस किसकी माता है आर की, मतलब जनरेशन ऊपर पहली बात तो किसके बीच में संबंध है एस के बीच में। एस क्या है आर की माता है, माता फीमेल तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आएगा सर्कल। ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं। और टी कॉमा आगे स्टॉप लेना है, टी पी का पिता है, टी पी का पिता है मतलब इसका पिता कौन है बेटा टी और ये कौन हो गया स्क्वायर। ऑब्वियसली अगर ये तीनों भाई बहन है तो ऑब्वियसली बात है आपको ये पता है कि टी और एस आपस में क्या होंगे हस्बैंड और क्या होंगे वाइफ होंगे, ये भी आपको अच्छे से पता है। अब क्या पूछा है इनमें से ऐसा कौन सा कथन नहीं हो सकता, मतलब ऐसा कौन सा कथन है जो गलत है उसके बारे में अपने को पहचाना। देखो पहला ऑप्शन देते हैं टी स्टॉप लेना है क्यू का पिता है, टी क्यू का पिता है, यस है टी पिता है क्योंकि दोनों आपस में क्या है भाई बहन है तो ये तो क्या आपका ऑब्वियसली बात है ये स्टेटमेंट आपकी एकदम सही है। बाद में स्टेटमेंट क्या है एस पी की माता है, ऑब्वियसली बात है एस तीनों भाई बहन है, अगर टी इसके पिता है तो हस्बैंड है तो एस पी की माता कौन है तो एस क्या है पी की माता है, ये भी क्वेश्चन एकदम सही है। आगे की और बात करते हैं तो पी एस का पुत्र है, पी एस का पुत्र है, यस एस की पी की माता एस है तो एस का पुत्र भी कौन हुआ पी, ये भी स्टेटमेंट सही है क्योंकि पुत्र है। देखो बेटा पुत्र है क्योंकि यार देखो आपको पता लग रहा है ना कि ये मेल है तो ऑब्वियसली बात है पुत्र है, आप आराम से पता जेंडर आपको पता है इसलिए पुत्र नहीं है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। देखो क्यू टी का पुत्र है, क्यू टी का पुत्र। देखो बेटा अब यहाँ आप ध्यान से देखो हाँ है तो कोई या तो पुत्र है या पुत्र, लेकिन आपको यहाँ जेंडर नहीं पता, यहाँ आपको ये नहीं पता कि मेल है या फीमेल है तो आप ये नहीं कह सकते कि ऑब्वियसली ये पुत्र है, हो सकता है कि ये पुत्री भी हो सकती है। तो ध्यान रखना ये सत्य कथन ये कथन है बेटा असत्य, ये गलत है कि बेटा आप ये कह या तो हो सकता है क्यू टी का जैसे क्यू टी का या तो पुत्र है या पुत्री है तब तो ये स्टेटमेंट सही होता है, लेकिन आपको ये दिया ही नहीं है कि इसका जेंडर क्या। तो ध्यान रखना आपका ये स्टेटमेंट क्या हो गया 4th नंबर, तो इसका आंसर क्या हो गया फी, तो आंसर क्या हो गया इसका डी इज द करेक्ट आंसर, मतलब क्यू टी का पुत्र नहीं है, हो सकता है कि ये पुत्री भी हो। अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 जो भी बीएचयू 2019 में पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन क्या पूछा बेटा क्यू की माँ
की बहन है, क्या Q की माँ P की बहन है? वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर अपन क्वेश्चन को सॉल्व करें तो बेटा Q की मदर, मतलब जनरेशन हो गया चेंज, Q की मदर माँ, मतलब ये हो गई माँ, मतलब फीमेल। Q की, इसको थोड़ा सा अपन नीचे लिख लेते हैं, हो सकता है कि जनरेशन ज़्यादा है। ये Q की मदर, ये अपने को पता नहीं है, वो क्या है बेटा? P की बहन है। P की, ये P है, इसकी क्या है बेटा? बहन है। अब P के बारे में आपको कुछ भी नहीं दिया कि ये मेल है या फीमेल, आपको कोई भी जानकारी नहीं है। तथा M की बेटी है, मतलब Q की जो मदर है वो किसकी बेटी है? M। ये M की ये क्या हो गई बेटा? बेटी हो गई। अब M के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं दी कि ये मेल है या फीमेल। वापस देखो इक्वेशन को जोड़ते हैं, इस वाले इक्वेशन, Q की माँ P की बहन है, ऑब्वियस बात है फीमेल होगी इसका मतलब, तथा M की बेटी है, तो ऑब्वियस भी पता चल गया फीमेल है। ये लाइन कंप्लीट। अब S P की बेटी है, मतलब जनरेशन हो गया नीचे की ओर, मतलब ये जनरेशन एरो। अब क्या बोला है? S किसकी बेटी है? P की, तो ये S तो ऑब्वियस बात है फीमेल है, बेटी है तो ये फीमेल हो गया। S P की बेटी तथा T की बहन है, तथा T ये हो गया बेटा T की क्या है बेटा? बहन। अब T के बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि ये मेल है या फीमेल। अब क्या पूछा है? M का T से क्या संबंध है, मतलब आपको ये वाला रिलेशन पूछा है, M का M से या T का M। अगर ऑप्शन से अपन देखें तो T का जो संबंध है वो M से क्या है, या आपसे M का T से संबंध पूछा तो देखो बेटा ऑप्शन देखते हैं, ये M है और ये T है। इसकी बेटी की बहन, मतलब इसकी भी बेटी हुई, मतलब M और P में भी रिलेशन क्या है? माँ या बेटा या बेटी, ये कुछ भी हो सकता है। उसकी बेटी और T ये क्या बहन है, तो ऑब्वियसली बात है ये जनरेशन, ये इसका भाई है या बहन जो भी है। अब इसका संबंध क्या है? देखो पिता वाला ऑप्शन सीधा पड़ता है। देखो पिता तो हो ही नहीं सकता, कहीं से T और M का कोई संबंध नहीं, तो ऑप्शन हो गया गलत। अब क्या दिया? दादा। अब T और M, अब ना तो आपको M का, आपको ना तो जेंडर आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो? हाँ है तो थर्ड जनरेशन का, मतलब ग्रैंड वाला सही होगा, मतलब दादा या दादी होगी, लेकिन आपको ये नहीं पता। ना तो आपको ये पता कि अगर दादा जब होता, जब अगर ये क्या होता, स्क्वायर में बंद होता, लेकिन ये है ही नहीं, तो आपको ये नहीं पता। दादी भी नहीं पता, क्योंकि तो ये आंसर के या तो होगा दादा या दादी, मतलब या तो होगा ग्रैंड फादर या होगा ग्रैंड डॉटर, क्योंकि आपको ये जानकारी दी ही नहीं है इन्होंने कि ये क्या है। ये अगर ये दिया होता कि ये मेल, अगर ये इस डब्बे में ऐसे बंद होता तब तो आप कह सकते हैं ग्रैंड फादर या दादा है। अगर ये सर्कल में बंद होता तो ग्रैंड डॉट मदर भी कह सकते, लेकिन नहीं है, तो या तो दादा है या दादी। तो इसका आंसर भी क्या है बेटा? डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गया बेटा क्या सीख मिली? सीख पहला, ध्यान जो आपको रखना है, पहली बात तो क्वेश्चन को बहुत ही ढंग से सॉल्व करना है, एक एक इक्वेशन को कॉमा पे स्टॉप लेना है। सेकेंडली आपको ध्यान रखना है रिलेशन, जनरेशन को आइडेंटिफाई करना है, फिर रिलेशन पता करना है, फिर पता करना है कि मेल है या फीमेल। जिसके बारे में आपको नहीं दिया उसके बारे में आपको कोई भी कमेंट नहीं करना है। तो इसका आंसर क्या है बेटा? डी इज द करेक्ट आंसर। चलो, ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही अपन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन दिया है कि सब एक एक इक्वेशन लेता है ना बेटा, पहले इक्वेशन सॉल्व करना है। कैसे? क्या पूछा है कि ए बी की माँ है, ऑब्वियस ही बात है, माँ कौन है? ए। ये देखो बेटा, ये ए, मैं बात करता हूँ, जैसे ये ए, ये क्या है बेटा? बी, पी की माँ है, तो जेंडर देखो, जनरेशन पता कर ली, किसके बीच में संबंध है? ए और बी। अब पता करना है जेंडर, ए बी की माँ है, तो माँ कौन हो गई? ए, तो ए क्या होगी बेटा? फीमेल हो गई, करेक्ट। अब क्या है? सी ए का बेटा है। अब रिलेशन बिटवीन सी और ए ये सी के बीच में, सी क्या है बेटा? ए का बेटा, मतलब जनरेशन नीचे ए का बेटा है, इसका मतलब बेटा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आएगा सी ए का बेटा है, ये आपको दे दिया इन्होंने। समझ गया? इसका मतलब क्या, अगर अपन बात करें तो इसका मतलब बी और सी आपस में क्या है बेटा? भाई बहन है, ये ऑब्वियसली आप पता लगा सकते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि बी लड़का है या लड़की है, मतलब इसकी बहन है या इसका भाई है, ये आपको कुछ भी नहीं पता। नेक्स्ट, सी ए का बेटा ये हो गया। अब डी ई का भाई है, डी ई, अब दोनों के बीच में यहां से कोई रिलेशन नहीं, तो इसको छोड़ दो, अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। ई बी की पुत्री है, ई ये हो गया ई, जनरेशन नीचे, बी की पुत्री है, पुत्री का मतलब जेंडर हो गया लड़की, मतलब फीमेल हो गया। ई बी की पुत्री, अब वापस जाओ, डी ई का भाई है, ओहो डी ई का भाई है, देखो ये पता लग गया, ये लड़का है,
और ये लड़की आपस में बहन, इसका मतलब बी के 2 लड़के हैं, एक लड़का है और एक लड़की है जो आपस में क्या बेटा भाई बहन है। अब ई की दादी कौन है? अब देखो ई की दादी पूछिए 1 2 3 थर्ड जनरेशन, तो ऑब्वियस सी बात है ई की दादी कौन होगी? ए। तो करेक्ट जो आंसर है वो क्या है बेटा? ए इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गया? तो बेटा ये हो गया इक्वेशन। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं बेटा? इन क्वेश्चन को अपन बोलते हैं इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। और यही ज़्यादा ध्यान रखना, आपके बीएच में बहुत ज़्यादा यही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा वो आपको इंगित करने वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ये 3 जो क्वेश्चन है आपके बीएच में अभी तक इसके बारे में डायरेक्शन जो बेस इक्वेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है उसके बारे में अभी तक पूछा जा चुका है। इनको वापस से आपको सॉल्व करना है, अपने दिमाग से जो आपको कंसेप्ट बताया उसको ग्रैब करना अपने दिमाग के अंदर, उसको ढंग से सॉल्व करना, तो आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बेटा अब अपन देखते हैं आगे की और क्वेश्चन। देखो 3 क्वेश्चन और दिए मैं, ये आए हुए नहीं है, मैंने मेरी तरफ से एग्जांपल क्रिएट करना है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इन पे भी अपन प्रैक्टिस करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, वही बात, पहला जो रूल आपको पता ही है, ए बी की बहन है, मतलब रिलेशन ए और बी के बीच में जनरेशन देखनी है और फिर पता करना है कि सिंबल किसका है, जेंडर किसका है। चलो बेटा ए बी की बहन है, मतलब रिलेशन है ए और बी की, रिलेशन क्या है? भाई और बहन है, तो बीच में रिलेशन ये। अब पता करना ए बी की बहन है, मतलब फीमेल कौन है? ए बी की बहन है, मतलब ए है तो ऑब्वियस सी बात है, ध्यान रखना है बेटा गलती नहीं हो जाए। ए बी की बहन है मतलब ए बी की बहन है, ऑब्वियस बात है। सी डी का भाई है, सी डी का, अब यहाँ सी और डी का कोई जानकारी है नहीं तो अपन बीच में कोई नहीं, आगे चलते हैं। यदि सी डी का भाई है, कोई जानकारी नहीं है। यदि डी ए की बहन, यदि डी ए की बहन है, मतलब ये डी मतलब ए की जो बहन है वो कौन है? डी। डी है ये बहन है, तो ऑब्वियस सी बात है ये। अब देखो बेटा सी डी का भाई है, सी डी का भाई है, मतलब अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं तो वापस से अगर मैं इसको बनाऊं तो बेटा ये कुछ इस तरह का बनता है, सी डी ए और बी। और ए देखो बेटा वापस से जोड़ते हैं, ए की बी, ए बी की बहन है, सही है। सी डी का भाई है, सी डी का भाई है, मतलब ये कौन हो गया? ये हो गया मेल। यदि डी ए की बहन है, यदि डी ए की बहन है, यदि डी ई की बहन है, ये हो गया। तो बी डी से किस प्रकार से, मतलब रिलेशन किसके बीच में पूछा है? बी और डी, मतलब आपको पता करना है कि साहब इन दोनों में संबंध क्या है। अब देखो बेटा अगर इन दोनों में संबंध होता तो ऑब्वियस ये बात है, पहली बात तो जनरेशन एक है, इसका मतलब भाई या बहन के सिवा कोई दूसरा रिश्ता हो नहीं सकता। अब पता करते हैं कि भाई क्वेश्चन क्या है, बी पूछा क्या है? बी डी से, मतलब डी जो है बी डी की क्या है। अब देखो बेटा अब यहाँ अगर आपको क्लियर जब होता है तब दोनों के जेंडर क्लियर होते हैं तब तो आप आंसर आराम से देते हैं, लेकिन यहाँ आपको पता लग रहा होगा बी के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है कि ये नर है या मादा, मतलब या तो भाई है या बहन है। तो इसका मतलब अगर अपन ऑप्शन में देखें तो ऑब्वियस सी बात आंसर क्या जाएगा? या तो डी बी से क्या समझ, या तो इसका भाई है ये इसका क्या बेटा बहन है। तो ध्यान रखना इन दोनों में से ऑप्शन या इन दोनों में से ऑप्शन, ये क्वेश्चन तो सीधा सीधा ऑप्शन गलत ही हो जाता है। आंसर क्या, या तो भाई है या क्या बेटा बहन है। चलो अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो बेटा ये क्या है बेटा? एम डी की बहन है, मतलब ये एम ये डी की क्या है बेटा बहन है, तो ऑब्वियस सी बात है फीमेल होगी। डी के का भाई है, डी के का भाई है, मतलब डी के का भाई है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपको बता दिया है कि डी क्या लड़का है और ये भाई बहन है, तो के का आपके बारे में कोई समझ नहीं पता। डी के का भाई है, डी के का भाई है, तो ये हो गया। एफ एम की माता है, एफ एम की माता है, ये अगर ये एफ है ये माता है तो सर्कल आ जाएगा। तो क्या पूछा है, अगर अपन पूछें तो अगर क्वेश्चन, अगर देखो क्वेश्चन ये था कि बेटा जैसे अपन क्वेश्चन को करें कि सब बताओ डी, जैसे यहाँ पहले था डी का एफ से संबंध, ऑब्वियस सी बात है डी का एफ से संबंध होता है। डी है, ये एफ है, तो ये इसकी बेटी ये इसका भाई, तो ऑब्वियस सी बात है एफ का भी क्या होगा, ये एफ का क्या होगा पुत्र। आंसर क्या जाएगा बेटा पुत्र। अगर यहाँ ये वाला ऑप्शन क्यों ना, अगर ये पूछे ये किसके लिए सही है, तो ये ध्यान रखना अगर ये क्वेश्चन अगर के लिए पूछा जाता तो ध्यान रखना आंसर क्या जाता पुत्र या पुत्री। डी के लिए पूछा जाता तो आंसर क्या जाएगा पुत्र, और अगर एम के लिए पूछा जाता तो आंसर क्या जाता बेटा पुत्री। तो यहाँ ध्यान रखना करेक्ट आंसर क्या बेटा पुत्र। आगे की ओर बढ़ते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट क्वेश्चन मैं इस बेस पे प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको, तो इसको खास कर ध्यान रखना। देखो बेटा क्वेश्चन करते हैं, एम डी की बहन है, सेम टू सेम वैसा का वैसा, एम ये डी की क्या है बेटा बहन है, सेम जनरेशन रिलेशन एम और बीच के फीमेल जेंडर, 3 काम अपने पूरे करने, हर एक क्वेश्चन में 3 काम पूरे करने हैं। आर डी का भाई है, अच्छा आर डी का भाई है, अच्छा तो मेल कौन हुआ आर। एफ एम
एफ एम का पिता है, अच्छा एफ एम का पिता है, इसका मतलब ये हो गया ये, और टी आर की माता है, मतलब इसकी माता कौन हो गई, टी, तो हो गई ये आपस में भाई बहन है, तो ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, इनमें होगा पति और पत्नी, दिया हुआ नहीं लेकिन अपन समझ सकते हैं, माता है। तो डी का टी से क्या संबंध है, तो डी का टी से क्या संबंध है, देखो बेटा डी और टी का, तो ऑब्वियस सी बात है ये तीनों क्या है इसके, इन दोनों के क्या है, बच्चे हैं। अब डी का पूछा, अब डी का अपने को ये नहीं पता, देखो सिंबल कुछ भी नहीं, डी का ये नहीं पता अपने को कि ये मेल है फीमेल, तो आंसर क्या आएगा, या वाला जाएगा, तो सीधा कर सकते हो या वाला, एक ही ऑप्शन है या, और पुत्र है तो आंसर क्या आएगा बेटा डी, मतलब या तो आंसर जाएगा पुत्र या पुत्र। अगर यही क्वेश्चन अगर पूछा टी का एम से क्या समझ, ये पूछा तो बेटी है, और अगर आर का पूछा एफ से क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या बेटा इसका पुत्र है। समझ आ गया, ये तीन तरह के क्वेश्चन है, इनको अपन इक्वेशन बेस्ड के क्वेश्चन है। अब अगले जो पार्ट आएगा इसके आगे अपन करेंगे वो अपन बैठने पॉइंटिंग आउट, मतलब इशारा करते हैं, कोई इशारा करता है कि भाई किसी व्यक्ति को इशारा करते हैं, वो औरत का कोई इक्वेशन दे देंगे आपको, उसको आपको पहचानना है, वो अलग टाइप के क्वेश्चन, उसमें कभी कभी बीएचयू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आपको इस तरह के क्वेश्चन पे ज्यादा करनी है। समझ आ गया, तो बेटा पहले अपन ने कि इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, अब अपन करते हैं पॉइंटिंग आउट क्वेश्चन, जिसे अपन बोलते हैं इशारा। मतलब यहाँ पे कहते हैं एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इशारा करता है, और इशारा करते हुए अपने संबंध एक मतलब एक पजल, मतलब एक है ना, मतलब पहेली के तौर पे देता है। उस पहेली को आपको क्या करना है बेटा, सुलझाना। बच्चों ने बहुत पहेलियां देखी होगी, अब ये इस पहेली को सुलझाता है। और ये क्वेश्चन ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था BHU 2017 के अंदर, क्वेश्चन आपके पूछा जा चुका है। देखो करते हैं क्या है, अब ध्यान रखना, यहाँ एक बहुत ध्यान रखना है कि जेंडर का यहाँ पे बहुत फोकस करना है। एक आदमी है, कौन बेटा, आदमी, इशारा कहाँ करता है, दूसरे आदमी की ओर। ऑब्वियस सी बात है, मतलब संबंध चारों जो भी ऑप्शन देखो चारों आपके आदमी है, इसका मतलब ऑप्शन चारों में से एक भी आप हटा नहीं सकते, चारों को आपको देखना पड़ेगा। वह मेरे पिता की बहन का पुत्र है, इस स्थिति में दोनों आदमियों में क्या संबंध है, ये देखो इस तरह क्वेश्चन करना है। तो क्या करना है, जैसे एक आदमी है, आदमी तो ऑब्वियस सी बात है ये होगा ये हो गया आदमी, समझ आ गया, डब्बा स्क्वायर। अब ये अगर इसको मैं बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा, ये आदमी है, ये आदमी, ये या जैसे अपन मैन बोलते हैं, वो दूसरे की ओर इशारा करता है कि वह मेरे पिता, मतलब इसके पिता हैं, तो ऑब्वियसली बात है कौन होंगे, मेल होंगे। इसके पिता की बहन, मतलब जनरेशन, मतलब पिता की बहन, ये पिता की बहन का पुत्र, मतलब जनरेशन होगी डाउन, इनका वो पुत्र क्या है, पुत्र है, तो पुत्र है तो ऑब्वियसली बात है ये स्क्वायर, ये क्वेश्चन बन गया। तो क्या बेटा, वह आदमी क्या कहता है, वह मेरे पिता की बहन का पुत्र है, तो इस स्थिति में दोनों आदमियों में क्या संबंध, आप इसके और इसके बीच संबंध है, तो इसके पिता पुत्र का नहीं है, ये ऑप्शन गलत। भाई का, लेकिन सगे भाई तो नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत। चचेरा भाई, हाँ चचेरा भाई जरूर हो सकता है, चाचा भतीजा नहीं। तो ध्यान रखना ये बेटा आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। आदमी और पुत्र में संबंध क्या बेटा, ये दोनों चचेरे भाई है। अब इससे भी संबंधित मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ। देखो बेटा क्या है, किसी फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत, अब इशारा कौन कर रही है, औरत कर रही है, मतलब इशारा कौन कर रही है, औरत कर रही है। ऑब्वियस सी बात है, इशारा कर रही है आपके औरत, और किसकी तरफ कर रही है, आदमी के। इसमें ऑप्शन में चारों क्या मिलेंगे आपको, आदमी मिलेंगे। की ओर इशारा करते हुए कहती है कि वह, इशारा करते हुए एक औरत कहती है कि वह, एक आदमी, किसी फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, मतलब इशारा कौन करी, औरत की, वह उसकी इकलौती पुत्र वधू, मतलब उसकी इकलौती, मतलब इसकी पुत्र वधू होगी, मतलब इसका जो बेटा होगा, उसकी जो पत्नी होगी, वो इसकी क्या होगी, वो इसकी होगी बेटा, ऑब्वियस सी बात है ये होगी इसकी पुत्र वधू। समझ आ गया, मतलब इस इक्वेशन सॉल्व करना, वह उसकी इकलौते पुत्र वधू, पत्नी जो होगी इसकी क्या कहलाएगी, इसकी पुत्र वधू कहलाएगी, के ससुर। अब इसके जो ससुर जी हैं, ऑब्वियसली बात है, इसके जो ससुर जी हैं वो ऑब्वियसली बात है इसके क्या होंगे, इसके होंगे पति। संबंध है के पुत्र वधू के ससुर का पिता है, मतलब इसके ससुर का पिता, मतलब इसके ससुर का पिता है, मतलब इसके ससुर जी का पिता है, तो ये ऑब्वियसली बात है जनरेशन ऊपर, तो ये इसका पिता है।
तो ऑब्वियस सी बात है, तो उस आदमी का औरत से क्या संबंध है? तो बताइए, इनका मतलब इनका और इनका संबंध क्या है? देखो बेटा क्या बोला, इक्वेशन को वापस से सॉल्व कर, टाइम ले लो लेकिन करेक्ट होना चाहिए। वह औरत का, वह उसकी इकलौते पुत्र वधु, इकलौते पुत्र वधु कौन? के ससुर, इकलौते पुत्र मतलब उसकी मतलब बहू का जो उसके बहू के जो ससुर जो उसके क्या होंगे? हस्बैंड का पिता है, मतलब उसके हस्बैंड के जो पिता होंगे, तो ऑब्वियसली बात उसे क्या कर लेंगे? उसको ऑब्वियसली बात ससुर होगा, मतलब जनरेशन गैप, तो ऑब्वियसली बात आंसर क्या जाएगा बेटा? ससुर होगा। समझ आ गया? वापस से ढंग से क्वेश्चन करना, इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। इक्वेशन अगर आपने बना ली तो इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर लोगे। चलो इस क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला? किसी फोटो में एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है, संकेत किधर की कर रहा है? औरत की ओर, और है कौन बेटा? आदमी खुद है। ये देखो बेटा, ये हो गया आदमी, ये डब्बा, और ये हो गया आदमी। समझ आ गया? अब क्या है? औरत का कहते हुए आदमी कहता है कि वह उसकी पत्नी की सास, इसकी पत्नी की अपन बात करें तो ये इसकी, देखो बेटा संबंध है इनका पति पत्नी का, इसकी पत्नी, ये इसकी पत्नी हो गई, इसकी पत्नी, उसकी पत्नी की सास की, उसके पत्नी, अब इसकी पत्नी की जो सास होगी इसकी तो क्या होगी? माँ होगी। ऑब्वियस सी बात है, इनकी जो इसकी पत्नी की सास, ऑब्वियस सी बात है ये सास है, तो ऑब्वियस सी बात है ये फीमेल, सास की इकलौती पुत्री है। देखो बेटा वापस करते हैं, उसकी पत्नी, देखो बेटा वह आदमी कहता है कि उसकी पत्नी की सास की इकलौती पुत्री है, उसकी इकलौती पुत्री, मतलब इसकी सास की जो बेटी होगी पुत्री, उसके बारे में मतलब वो देखो, ये आदमी इस औरत की ओर इशारा करते हुए कहता है कि सब ये जो औरत है ना, ये मेरी पत्नी की सास की इकलौती पुत्री है, यह मेरी पत्नी की सास की इकलौती पुत्री है। तो क्या पूछा है? इस औरत का आदमी से कैसा? तो इसका संबंध ऑब्वियस सी बात है, इसका संबंध किसका होगा बेटा? इनका संबंध होगा भाई और बहन का। तो अगर अपन बात करें तो आंसर क्या जाएगा बेटा इसमें? बहन। तो ऑब्वियस सी बात है, आदमी की ये पुत्री क्या लगेगी बेटा? बहन लगेगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, तो बेटा आपको दो तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एक तो इक्वेशन बेस और एक आता है बेटा ये इशारा करने वाले क्वेश्चन। जो इशारा करने वाले क्वेश्चन होते हैं ये बहुत कम पूछे जाते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा बीएचयू में आपके लिए जो पूछा जाता है, बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं वो मेनली ध्यान रखना बेटा इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ज्यादा इक्वेशन बेस्ड प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको अगर आपका उस पर कंट्रोल हो जाता है तो आपको ध्यान रखना बेटा ये इशारा करने वाले भी क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं जो 4-5 क्वेश्चन आपको सेट करने, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उतना ही ज्यादा आपका कंट्रोल होता जाएगा। तो बेटा ये आज अपना टॉपिक कंप्लीट होता है, ब्लड रिलेशन का टॉपिक जो कंप्लीट होता है। अपन आगे और मिलेंगे आगे मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक आप डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेस परिवार से जुड़े रहिए। आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।